बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इनके हाथ से सब कुछ खत्म हो चुका है। खरीदेगा तो शादी कैसे होगा? अब शादी नहीं होगा तो बच्चे 4 बच्चे पैदा कैसे होगा? का सारी ठेकेदारी जो है ये सिर्फ जनता ही ले रखा है। देशभक्ति का सारी ठेकेदारी जो है, धर्म की रक्षा करना, देशभक्ति करना, तेल का बचत करना, ये सारी चीजें हम जनता के ऊपर है। और मोदी जी का तमाम जो नेता है ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कल बयान दिया कि आर्थिक संकट की बचाव करें, आप लोग तेल का कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम काम करें, सोना चांदी ना खरीदे 1 साल तक, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बता दूं, जिन्होंने शादी नहीं किया तो समझ लीजिए कि मोदी जी को अपना आदर्श बनाइए। और जो भी मोदी जी ने अभी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सबको आपने देखा ही होगा, सारी रंडुआ बैठा हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में भी बिठा दिया है, और 1-2 मुख्यमंत्री और भी है जिन्होंने शादी नहीं करी। तो मोदी जी ये चाह रहे हैं कि मोदी जी की तो भी बच्चे तो है नहीं, तो मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई देश की जनता भी अब शादी ना करे, और इसी वजह से सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं कि अब सोना मत खरीदे और देश हित के लिए काम करे। कोई पहले वो बता देंगे कोई आके कि नहीं 4 बच्चे पैदा करे, कोई बोलेगा मोदी जी खुद आके प्रकट होके बोल दिया है, प्रवचन सुना रहे हैं कि जो आप लोग जो है सोना मत खरीदेगा तो शादी कैसे होगा? अब शादी नहीं होगा तो बच्चे 4 बच्चे पैदा कैसे होगा? सवाल है, ये सवाल मोदी जी जाके धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछ लीजिए। आप बताइए ना, सोना नहीं खरीदा शादी क्या में, जी देश में आर्थिक संकट आ गया? आर्थिक संकट आ गया देश में, भारत में। बिल्कुल, इसी वजह से तो बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी चुनाव की रैलियां करते रहते हैं, जब तब वो तमाम जो गाड़ियां चलते रहते हैं, उनकी तमाम जो चुनमुइया नेता से लेके इनके प्रधानमंत्री तक का तमाम गाड़ियां चल रहे हैं, और उस वक्त क्या पेट्रोल नहीं फूक रहे? क्या उस वक्त क्या पेट्रोल से नहीं चल रहे? क्या उसमें पानी भर भर के चला रहे हैं क्या? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। चुनाव खत्म होते शादी प्रवचन देना शुरू हो गया है। अब देशवासियों को बोल रहे हैं कि आप जो है आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल खर्चा मत करिए, आप तो तेल भी मत खाइए। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल का कम यूज करना देशभक्ति है। मोदी का सारी ठेकेदारी जो है ये सिर्फ जनता ही ले रखा है। देशभक्ति का सारी ठेकेदारी जो है, धर्म की रक्षा करना, देशभक्ति करना, तेल का बचत करना, ये सारी चीजें हम जनता के ऊपर है। और मोदी जी का तमाम जो नेता है ऐशो आराम की जिंदगी को देशभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप बताइए इनके नेता क्यों लेके चलते हैं? फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ी कितना 1 किलोमीटर के अंदर कितना तेल खाते हैं? इनोवा जैसे गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर कितना तेल खाते हैं? BMW बड़ी जो गाड़ियां ये लेके चलते हैं, तो ये लोग बचत क्यों नहीं कर रहे? ये लोग बचत नहीं करेंगे लेकिन प्रवचन सुनाएंगे हमें, और देश की जनता ठेकेदार ले रखा है। सवाल ये कि तरफ मोदी जी देशवासियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ 5 देशों की यात्रा करने जा रहे हैं विदेश। मोदी जी सब कुछ करेंगे, मोदी जी सब कुछ करेंगे। मोदी जी यात्रा भी करेंगे, मोदी जी खाना भी खाएंगे, मोदी जी सोना भी पहनेंगे, मोदी जी महंगे कपड़े भी पहनेंगे, मोदी जी अपने कामों में कोई भी कटौती नहीं करेंगे, ना उनका नेता कोई कटौती करेंगे। लेकिन तमाम जो जनता को ये ज्ञान देते हैं कि आप जो है आप तेल खाना छोड़ दो। इनका नेता आके बोलती तो है कि मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज खाना छोड़ दो, प्याज मत खाओ, और इस तरीके से आप बोलेगा तेल मत खाओ। अब तो आप पतले मोटे हो रहे हो, आप तेल खाना छोड़ दो, आप पतले हो जाओगे, हेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे मोदी जी। अब तो हेल्थ टिप्स भी देने लग गया मोदी जी। तो तमाम जो चीजें में आप देखने के लिए मिलेगा कि आप सारी चीजें देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। आप बताइए, किसान जो खेत के अंदर काम कर रहे हैं, क्या वो देशभक्ति नहीं है? आपके लिए अन्न उत्पादन नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना, जवान जो बॉर्डर में खड़े हैं, क्या वो देशभक्ति नहीं है? मोदी जी या मोदी जी का तमाम जो नेता है जो बीजेपी के अंदर है, उनकी बेटा कितने बेटे जाके सेना में शामिल हो गए, कितना बेटा जाके खेत में काम करे, कितना बेटा जो है देशभक्ति के लिए काम करे? बताइए, ये हिंदू मुसलमान का जो ठेका जो जनता को दे रखा है, उसके लिए धर्म को बचाने के लिए कितना मोदी जी का नेता जो है उनका बच्चे आगे बढ़ के उनके सामने आप देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी ठेकेदारी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जनता के पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं। क्या मोदी जी भारत को संभालने में नाकाम हो चुके हैं? इनके हाथ से सब कुछ खत्म हो चुका है। ये चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव इनका फोकस पूरे तो चुनाव पर रहते हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, इन्होंने नारा दिया था 400 पार। उसके बाद ये लोग जो है 240 में आके अटक गया। अब उसके बाद मोटा भाई ने दिमाग लगाया कि भाई अब तो जनता जो है गुस्से में है, हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम स्मार्ट सिटी नहीं दे पा रहे, हम रुपया का कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहे, हम शिक्षा में काम नहीं कर पा रहे। अब ये सारी चीजें तो फेल है, लेकिन उसके बाद चुनाव तो जीतना है। तो मोटा भाई ने दिमाग लगाया कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, तो इसीलिए SIR लेके आए, और SIR लाने के बाद बिहार जैसे स्टेट देखिए किस तरीके से जीता है।
उसके बाद आप देख लीजिए बंगाल के अंदर अभी लेटेस्ट एग्जांपल है। तो एसआईआर आने के बाद तमाम जगह पे इन्होंने जीता है, और वही चीज असम में क्यों नहीं हुआ? एसआईआर कर देते ना, क्यों नहीं करा? तो ये लोग पूरी तरीके से चुनाव को सेट कर दिया और पूरी तरीके से हाईजैक कर चुका है। अब आप ये लगा लीजिए कि इनका काम नहीं करने के बाद भी जब ये लोग जीत रहे हैं तो इसके लिए विकल्प क्या है? आप जनता को बस मूर्ख समझते हैं, जनता को पागल बनाने का काम करें। हम जनता भी ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब गोमूत्र को गोबर को आपको खिलाने का काम जब कर रहे हैं और इसमें हमारी जनता भी बढ़ चढ़ के जब उसमें शामिल हो रहा है, उसके बाद आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए तो पागल बनाएगा, पागल बनते रहिए। पर अंधभक्त तो कहते हैं कि ये मोदी मैजिक का जादू चल रहा है, मोदी मैजिक है ये। हाँ, मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। रंडवा होकर घर में बैठ जाओ, मोदी मैजिक है। अब ऐसा है कि तुम लोग तो अब तो तुम बेरोजगार हो चुके हो, कोई तुम्हें लड़की देने के लिए तैयार तो है नहीं, तुम शादी करने के लायक हो नहीं, क्योंकि अब मोदी जी की नक्शे कदम में तुम चलोगे। तो इसीलिए जो है मोदी मैजिक तो है, मोदी मैजिक नहीं तो है क्या? मोदी जी ने ऐसा बना दिया जनता को कि हर चीज में मोदी मोदी ही दिखाई देता है। उठते टाइम मोदी, बैठते टाइम मोदी, खाना खाते टाइम मोदी। अब तो ऐसा हालत हो गया, अब खाना नहीं मिलेगा तब भी मोदी बोलना, खाना दोपहर में भी मोदी, रात को भी मोदी, सुबह भी मोदी, और हर वक्त मोदी मोदी करते रहना। और उसके आपका खाने की प्लेट में खाना भी आ जाएगा, आपकी पेट्रोल भी आ जाएगा गाड़ी के अंदर, और सारी चीजें मोदी के नाम से पूरा हो जाएगा। इस तरीके की अनभक्ति जो है इस देश के अंदर ही देखा जाता है, और इसीलिए इस देश का हालत अब बेहाल पूरी तरीके से हो चुका है। मोदी जी जिस तरीके से देश से आह्वान किए कि भाई तेल का इस्तेमाल कम करें, तेल कम खाएं और सोना कम लें, सोना ना खरीदें, क्या देश की जनता फिर इस चीजों को मानेगी? मोदी जी के बातों? अरे भाई, इस वक्त ऐसा हो चुका है, कोरोना की टाइमिंग में आपने नहीं देखा एकदम थाली बजा रहे हैं महिलाएं, बाहर निकल के थाली बजाने में लगे हुए हैं। तो क्या करेगा जनता? जनता तो भाई, जनता पूरी तरीके से भक्ति में लीन है, इसीलिए तो जनता को आज अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहे, इसीलिए तो जनता को ट्रेन से खिसक के लेके जाते हैं और उसके बाद महिला के साथ बलात्कार करके कचरे में फेंक देते हैं। कोई बोलने वाले नहीं है। किस लिए हो रहा है आज महिला के साथ ये सब काम? किस लिए हो रहा है? क्योंकि आज महिला जो है 10,000 रुपए में जिता देते हैं बीजेपी को, इसीलिए तो हो रहा है। और आप कहते कि ये हम जनता समझ जाएंगे? जनता तो थाली और ताली बजाने में लगे हुए हैं, तो जनता कैसे? भरोसा है मोदी जी पर। अरे मोदी है तो मुमकिन है मैडम, मोदी पर भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है, बलात्कार मुमकिन है। मोदी है तो महिला आए दिन गायब होना मुमकिन है। मोदी है तो बेरोजगार होना मुमकिन है, और मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, और मोदी है तो स्मार्ट सिटी ना बने वो मुमकिन है। मोदी है तो महिलाओं को आसमान खा जाते, जमीन फाड़ के खा जाते, कोई बताने वाले नहीं है, ये मुमकिन है। आप कह रहे हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो देश के साथ जो बर्बाद किया है ना, ये पहले 70 साल में बर्बाद नहीं हुआ जितना अब बर्बाद हुआ है। आप देखिए ना, लगातार रुपया कहाँ गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी बनाया, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, 1 लाख से भी 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है। लेकिन कौन बोलेगा? क्या स्कूल के नाम पे वोट देते हैं कोई? क्या हॉस्पिटल के नाम पे वोट देते हैं कोई? क्या महिला सुरक्षा के नाम पे वोट देते हैं कोई? इसीलिए तो चलते हुए ट्रेन से महिला को खींच के लेके जाते, बलात्कार करके मार देते हैं। इसीलिए तो चलते हुए बस से कुचल देते हैं। इसीलिए तो थार चला देते हैं किसानों के ऊपर। इसीलिए तो ये सारी चीजें हो पा रहे हैं कि प्लेन आए दिन क्रैश हो रहा है, ट्रेन टकरा रहे हैं, और उसके बाद जो है महिला आए दिन गायब हो रहा है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज कह रहे सोना मत खरीदो, आज कह रहे कि आप जो है विदेश यात्रा मत करो, आज कह रहे हैं कि आप जो है तेल मत खाओ, कल को ये भी बोलेगा कि खाना खाना ही छोड़ दो देशभक्ति के नाम पे, और कल को परसों ये बोलेगा कि सांस लेना ही छोड़ दो आप लोग देशभक्ति के नाम पे। फिर हॉस्पिटल नहीं बना पाएगा, बोलेगा हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दो देशभक्ति के नाम पे। तो अनभक्तों का पूरा टीम जो है तैयार करके रखा। 5 राज्यों के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश में किसी भी तरीके का संकट नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आह्वान कहें, ये क्या चीज कहलाता है? बीजेपी का काम है अटकाना, भटकाना और लटकाना, और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव से पहले नहीं बताते, लेकिन चुनाव की बात ही तुरंत बता रहे हैं। आप समझिए कि इनका जो है, अगर चुनाव से पहले बता देते तो जनता कहीं ना कहीं भटक जाते। तो ये तो भटकाने का तो काम करता ही है ना, तो इसीलिए जनता को किसी भी तरह से भटकाना तो है। इनका काम क्या है? भटका दो, उलझा दो, हिंदू मुसलमान में उलझा दो। हिंदू रक्षा करने के लिए बंगाल पहुंच गए हैं, हिंदू रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सनातन को मजबूत करना चाहते हैं। तो यही सारी काम बोल बोल के तो जनता को पागल बना रहे हैं, और जनता हमारी जो है ये सारी चीजें डिजर्व करती है, और इसीलिए हो रहा है। इसीलिए हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। जो है अच्छा हो रहा है, देशभक्ति दिखाइए, यही देशभक्ति है। बाकी जो नेता विदेश में जाके सेटल हो रहे हैं, उनका बच्चे सेटल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आराम से मजे से चल रहे हैं, और आपके देशभक्ति का ठेका लेके बैठे रहिए। ठीक।